अब क्या देखते हैं अपन, अकबर से चालू करते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं अकबर ने जो शासन किया, अकबर ने शासन किया था 1556 से क्या जाएगा 1556 से 1605 तक क्या अकबर ने शासन किया। अकबर का हम जन्म देखा था, अकबर का जन्म था 15 अक्टूबर 1542, क्लियर। तो अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट का जगह जगह राजा बीसल के पास अकबर जन्म हुआ, ठीक है। इसकी माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, ताकि हम तक पता ही है, ठीक है। हुमायूं, यदि हम बात करें अकबर का जगह, अकबर का जो बचपन का नाम क्या जगह अकबर का बचपन में बेसिकली क्या जगह इसको क्या जगह अस्करी ने पाला, ठीक है। फिर काबुल में क्या जगह कमरान के पास भेज दिया गया, ठीक है। ओके। अकबर की जो प्रथम पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था रुकैया। फिर 1555 में, तो वो 1555 का था, 1555 में अकबर ने क्या किया? तो 1555 में अकबर ने मच्छीवाड़ का जगह, यहाँ पे जो मच्छीवाड़ा के युद्ध किया था हुमायूं ने, शेरशाह सूरी की नहीं, मच्छीवाड़ा का शेरशाह, तो सॉरी, यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखो कि जो 1555 में जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, 1555 जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें क्या जाएगा, इसमें ये अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। जिस प्रकार पानीपत का युद्ध हुमायूं का जीवन का जो पहला युद्ध, पहला बात करूँ तो पहला युद्ध था, उसी प्रकार अकबर के जीवन का जो पहला युद्ध कौन सा था? तो वो था मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। इसमें ये हुमायूं के साथ था अकबर, ठीक है। इस युद्ध में भाग लिया था, जीवन का पहला युद्ध था। 1555 में क्या हुआ? हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। लेकिन 1556 में चूंकि आपको पता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होता है भाई? तो फिर अकबर जो था, अकबर को फिर यहाँ पे चल चल के बना जाता है, इसका राज्याभिषेक कराया जाता है और इसको दिल्ली का शासक बनाया जाता है, किसको? अकबर को। तो 14 फरवरी 1556 क्या जगह, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के क्या जगह कालानौर का जगह 14 फरवरी 1556, ओके। यहाँ पे पंजाब के कालानौर में, ठीक है, गुरुदासपुर में क्या जगह मिर्जा मिर्जा अबुल का जगह मिर्जा अबुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक किया। किसने किया? मिर्जा अबुल कासिम ने क्या था? अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। और उस समय अकबर जो था अल्पायु था। अकबर को बैरम खां का संरक्षण में अकबर को बैरम खां के संरक्षण में मतलब नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है, कि अकबर का संरक्षण कौन करेगा? बैरम खां करेगा। फिर हम बात करते हैं जगह आदिल शाह ने। अब यहाँ पे अकबर कहाँ था? अकबर लाहौर में था। और चूंकि जो यहाँ पे लाहौर, सॉरी, जहाँ पे दिल्ली दिल्ली की गद्दी थी वो खाली हो चुकी थी, तो इसलिए क्या किया गया? हेमू ने क्या किया? यहाँ पे आक्रमण कर दिया दिल्ली पर। क्या किया यहाँ पे? जब हेमू दिल्ली पर आक्रमण किया, तो यहाँ पे आदिल शाह ने क्या किया? हेमू का विक्रत की उपाधि प्रदान की। ये 14वां विक्रत कौन सा था? तो हेमू कहा जाता है। और ये अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा था? तो विक्रत था। और 14वां विक्रत भी कौन सा था? हेमू था, ओके। पर यहाँ पे 1556 में पानीपत का युद्ध होता है। कब? 1556 का था पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? वो क्या? बैरम खान ने किया, ठीक। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और यहाँ पे हेमू के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसमें सिंपल बात है कि अकबर जीत जाता है इसमें, ठीक है। तो बैरम खान क्या जगह? बैरम खान। फिर भाई तो 1556 से 1560 तक अकबर जो होता है वो बैरम खान के संरक्षण में शासन करता है, ठीक है। लेकिन 1560 में फिर अकबर क्या करता है? अकबर जो होता है बैरम खान से युद्ध कर लेता है। युद्ध होता है तो बैरम खान यहाँ पे हार जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई? क्या जगह? तो 1560 बैरम खान के पुत्र का नाम क्या था? अब्दुल रहीम का नाम था अब्दुल रहीम, ठीक है। इसको कहा गया खाने खाना। क्या कहा गया? अब्दुल रहीम को खाने खाना कहा गया, ठीक है। अब्दुल रहीम को खाने खाना, ठीक है, ओके। फिर देखा जाए तो भाई क्या जाएगा? 1560 में अकबर जो था बैरम खान के संरक्षण से मुक्त हो गया। अकबर के हम धार्मिक नीति देखे थे, देखा धार्मिक नीति, तो 1562 में क्या जाएगा? 1562 में क्या हो गया था? तो 1562 में अकबर ने क्या किया? अकबर ने जो हरम दल, अकबर क्या हुआ? 1562 में अकबर हरम दल के क्या जगह प्रभाव से मुक्त हो गया। 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 में इसने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को अंत कर दिया। 1564 में इसने जजिया कर का अंत कर दिया। 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करा लिया। 1575 में इसने क्या किया? इबादत खाना की स्थापना की। 1575 इसने क्या किया? इबादत खाना की स्थापना कर दी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में किया, ठीक है। इबादत खाना सभी धर्मों के, इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग क्या करते थे? वहाँ पे सुनवाई करते थे। अकबर ने ऐसा बनाया कि बृहस्पति के दिन जितने भी सभी धर्म के लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है। इसको कहा गया सुलह एक कुल की नीति कहा गया। अकबर ने इस नीति को माना, लेकिन ये प्रचलित नहीं हुई, ज़्यादा चल नहीं पाई, ठीक है। सुलह एक कुल की नीति क्लियर तक अकबर सब देख लिया अपने, ठीक है। देखा जैसे कि भाई अकबर का जन्म देखा जाए, ठीक है, राजा अमरकोट के पास इसका जन्म हुआ, ठीक है। ठीक, अकबर जैसे देखा जाएगा मच्छीवाड़ा के युद्ध देखा जाएगा, मच्छीवाड़ा के युद्ध देखा आपने, देखा जाएगा इसको लाहौर का क्या किया गया था? सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1556 में
हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, इसको फिर शासक बनाया जाता है। फिर 1556 में क्या हो जाता है भाई, पानीपत की जो होता है, यहाँ पे बैरम खां करता है इसके साथ ये बैरम खां, और फिर यहाँ पे रहता है हुमायूं। तो बैरम खां और हुमायूं दोनों आपस में युद्ध करते हैं। बैरम खां और तो बैरम खां और करता है हेमू, सॉरी, बैरम खां और हेमू, ठीक है, यहाँ पे युद्ध होता है। ओके, फिर देखा जाए तो फिर क्या जाएगा यहाँ पे बैरम खां से कि फिर बैरम खां 1560 में क्या जाएगा, बैरम खां से युद्ध होता है अकबर का। तो अकबर बैरम खां को जो कि मारता नहीं है, क्योंकि बैरम खां ने बहुत ज़्यादा मदद की थी, ठीक है, महामनगा के प्रभाव में इसने युद्ध किया था, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ फिर इसका बुद्ध, इसके बेटे का नाम क्या जाएगा, अब्दुल रहीम, ठीक है। अब्दुल रहीम किसने खाने खाना की उपाधि दी, ठीक है। फिर कुछ यदि हम डेट देखें, ठीक है, जैसे कि कुछ डेट में यदि हम मेन डेट जो है, एक डेट आती है कौन सी, एक आती है 1562, कौन सी निकल के आती है 1562। यहाँ पे क्या अकबर अकबर इसलिए लिखा जाएगा, यहाँ पे अकबर जो था हराम दल के प्रभाव से मुक्त हो गया 1562 में। फिर क्या जाएगा होता है 1562 में। फिर क्या केस में भाई क्या जाएगा, हराम दल का प्रभाव, हराम दल का प्रभाव मतलब ये महामंडल का प्रभाव से मुक्त हो गया, क्योंकि 1562 में इसकी जो दवाई से शादी हो गई थी। 1562 में इसने क्या किया, दास प्रथा जो थी, क्या जगह दास प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। 1563 का जगह यदि हम बात करें क्या जगह 1563 का केस में, 1563 में तीर्थ यात्रा, कौन सा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, क्या जगह तीर्थ यात्रा का समाप्त किया। 1564 में इसने क्या किया, 1564 में इसने जजिया कर, क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। 1500 यदि हम बात करें 71 का किया, 1571 में इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी का किया, फतेहपुर क्या जगह, फतेहपुर सीकरी। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे तीर्थ यात्रा का समाप्त किया, ठीक है। फिर क्या जगह 1571 उसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किया 1571 में, ओके, ठीक है। 1575 की हम बात करें किसकी, 1575 में इसने क्या किया, इबादत खाना, क्या इसने क्या किया, इसने इबादत खाना, क्या जगह इबादत खाना, इसने क्या किया, इसने इबादत खाना निर्माण कराया 1575 में, ठीक है। इबादत खाना नोट कब कराया इसने, 1575 में इसने इबादत खाना निर्माण कराया, जिसमें सभी धर्म के लोग मिलते थे, जिसे कहा गया सुलह एक कुल, क्या क्या जो सुलह एक कुल कहा गया, बृहस्पति वार के धर्म सब लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ओके, ठीक है। क्या अकबर ने और क्या क्या काम किया देखो जरा, अभी और थोड़ा सा और आगे चला जाए तो फिर निकल के आता है क्या कि यहाँ पे क्या हुआ 1500 क्या किया, 1579, ठीक है। तो 1579 में इसने क्या किया भाई, क्या जाएगा इसने 1579 में मजहर की घोषणा की, क्या कि 1579 में इसने क्या मजहर की घोषणा की, ठीक है। 1582 में इसने क्या किया, अकबर ने क्या किया, दीन इलाही, क्या जाएगा दीन इलाही निर्माण कराया 1582 में, दीन इलाही एक नया अदालत चलाया अकबर ने। फिर क्या जाएगा इसने दीन इलाही, क्या जाएगा दीन इलाही जो था, इसमें क्या जाएगा धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बता महेश, क्या जाएगा महेश दास, ठीक है। एक और हिंदू कौन सा था, महेश दास, जैसे बीरबल कहा गया, ठीक है। फिर क्या जाएगा दीवान इलाही, क्या जाएगा इसमें पुरोहित कौन थे इसके, दीवान इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे, अबुल फजल कौन थे, अबुल फजल क्या थे इसके पुरोहित थे। धार्मिक गुरु कौन थे, वो थे अब्दुल लतीफ़, इसके क्या थे धार्मिक गुरु थे। पर 1583 में इसने क्या किया, अकबर ने हिजरी संवत की जगह क्या किया, एक नया कैलेंडर चालू किया जिसे इलाही संवत कहा गया। अकबर ने क्या किया, अकबर ने अमीर उल मोमानी क्या किया, अकबर ने क्या किया, अकबर ने अमीर उल मोमानी की उपाधि धारण किया, ठीक है। फिर अकबर ने क्या किया, अकबर ने हिंदू धर्म के विद्वान को इसलिए कहा जाएगा पुरुषोत्तम, और इसलिए कहा जाएगा कुंभनदास। अकबर के पास हिंदू धर्म के विद्वान कौन कौन थे, एक तो थे पुरुषोत्तम और एक कौन थे, कुंभनदास, ठीक है। पारसी धर्म के विद्वान कौन थे, पारसी धर्म के विद्वान थे कहा जाएगा दस्तून मेहरजी राणा, कौन थे, दस्तूर मेहरजी राणा क्या थे, इसके पास पारसी धर्म के विद्वान थे, सूर्य नमस्कार सिखाया था इसको, ठीक है। इसके पास ईसाई धर्म के विद्वान थे, एका बीवी, कौन थे, एका बीवी जो थे इसके पास क्या थे, जो एका बीवी जो थे वो इसके पास ईसाई धर्म के विद्वान थे। जैन धर्म के विद्वान थे कौन थे, हरि विजन सूरी, क्या जाए हरि विजय सूरी, जो हरि विजय सूरी देव क्या थे, ये जैन धर्म के विद्वान थे, ठीक है। और क्या थे, और क्या जगह जगत गुरु, क्या जगह जगत गुरु, क्या जगह जिन सूरी, जिन चंद सूरी, ठीक है। क्या जगह युग प्रधान की उपाधि दी। फिर क्या जगह इसके पास अकबर ने चौथे सिख गुरु गुरु रामदास, क्या जगह गुरु रामदास को कहते हैं अमृतसर के लिए 500 बीघा जमीन दी थी। इसके पास सूफी संत कौन थे, क्या जगह शेख सलीम चिश्ती, इसके पास क्या थे, सूफी संत थे, ओके। शेख सलीम चिश्ती को कर कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में इसने क्या किया, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जिसके वास्तुकार फतेहपुर सीकरी शहर का जो वास्तुकार कौन था, वो था बहाउद्दीन, कौन थे, बहाउद्दीन कौन थे, तो बहाउद्दीन जो थे वो फतेहपुर सीकरी शहर के क्या थे, वास्तुकार थे। अब देखते हैं अकबर की मुद्रा प्रणाली। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए थे। अकबर का जो सिक्का था, जो 1 रुपये का सिक्का था, वो 40 दाम के बराबर था, और जो शेरशाह सूरी का जो 1 रुपये का सिक्का था वो क्या था, वो 64 दाम के बराबर था।
अकबर ने एक वृत्ताकार सिक्का चलाया जिसे इलाही कहा गया, एक आयताकार सिक्का चलाया जैसे जलाली के जैसे जलाली का। एक इलाही जो था वो 10 रुपये के बराबर था, ठीक है। अब देखते हैं अकबर की भू राजस्व प्रणाली, क्या देखते हैं अकबर की भू राजस्व प्रणाली। इसमें सबसे पहले निकल के आती है जब्ती प्रणाली। कौन सी निकल के आती है? जब्ती प्रणाली। इसमें भूमि की माप के आधार पर टैक्स लगाया जाता था कि आपकी भूमि कितनी है, उस आधार पर क्या करेंगे अपन? टैक्स लगाएंगे, ओके। ये एक थी कनकूट प्रणाली। कनकूट प्रणाली में ये था कि आपकी उपज कितनी हुई, उस उपज के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अकबर ने एक नई प्रणाली चालू की थी, जो कि शेरशाह सूरी ने चालू की थी, उसी का अकबर ने पालन किया था। इसीलिए अकबर को शेरशाह सूरी का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है। अपन आगे देखा तभी अपन देखते हैं क्या जाएगा, आयन ए दसाला। ठीक है, आयन ए दसाला में क्या था भाई, क्या जाएगा इसमें औसत उपज, मतलब 10 वर्षों के औसत निकाला जाएगा। उस औसत उपज के आधार पर क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या जाएगा इसमें औसत उपज के आधार पर कर लगाया जाता है, किसमें? आयन ए दसाला में, ओके। इसमें 1/2 भाग 50% या 1/3 भाग टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। अब देखिए अकबर के पास जो भूमि थी, एक होती थी कौन सी? पोलस भूमि, क्या जाएगा? पोलस भूमि, जिसमें प्रति वर्ष खेती होती थी। एक थी परती भूमि, जिसमें 1 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। एक थी कौन सी? चाचार भूमि, जिसमें 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। और एक होती थी बंजर भूमि, जहाँ पे खेती नहीं होती थी, ओके। अकबर ने क्या किया? लगन वसूलने के आधार पर क्या किया? भूमि को 4 भागों में बांट दिया। एक थी खालसा भूमि। खालसा भूमि जो थी, इसमें क्या कहते हैं? इसको सरकारी भूमि कहा गया। एक थी जागीर भूमि, मनसबदारों को दी जाने वाली भूमि कौन सी थी? जागीर भूमि। और एक कौन सी थी? एक थी पैबाकी भूमि, क्या जगह सरकार के अधीन रहती थी, कौन सी? पैबाकी भूमि, ठीक है। और जमींदारों के जगह घाटे की पूर्ति के लिए कौन दी जाती थी? पैबाकी भूमि दी जाती थी। जागीरदार क्या जगह जागीरदार जो होते थे, जब उनका यदि कोई घाटा होता था तो उसके लिए कौन सी भूमि दी जाती थी? पैबाकी भूमि दी जाती थी। एक होती थी कौन सी? मदद मासा भूमि, ठीक है। इसमें दान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको बोलते थे मदद मासा भूमि। अकबर के पास क्या थे? 9 रत्न थे। 9 रत्न अकबर में छोटे छोटे 9 मतलब विद्वान थे अकबर के पास, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इसका बीरबल का वास्तविक नाम था महिस्तास, ओके। दीवान इलाही, जो बेसिकली अकबर ने क्या जगह दिन इलाही, दिन इलाही जो एक धर्म चलाया था, उसको एकमात्र हिंदू मानने वाला कौन था? वो था महेश का जगह महिषदास, जिसे बीरबल कहा जाता है, ओके। तानसेन, इसके पास क्या थे? एक प्रमुख संगीतकार कौन थे? तानसेन एक प्रमुख संगीतकार थे। यदि हम बात करें मानसिंह की जगह, मानसिंह ये राजा भारमल के पोता या भगवान दास का बेटा, ठीक है। भगवान दास के बेटा कहा जाता है, ठीक है। बस इनका क्या था? अकबर ने सर्वाधिक जो युद्ध किए, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा नेतृत्व किया किसने किया? वो मानसिंह ने किया। इन्हें क्या किया अकबर ने? इन्हें अमीर उल उमारा, अकबर ने मानसिंह को अमीर उल उमारा की उपाधि दी थी। टोडरमल भू राजस्व सुधारक कौन थे अकबर के पास? टोडरमल भू राजस्व सुधारक, ओके। अबुल फजल की बात करें, क्या जगह इन्होंने दिन इलाही, क्या जगह दीन ए इलाही, क्या जगह दिन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल। अकबर ने जो एक नया धर्म चालू किया था, दिन ए इलाही, इस धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन सा था? तो वो था बीरबल, यानी कि महेशदास। लेकिन इस धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? वो था अबुल फजल। फिर हम बात करते फैजी। फैजी क्या थे? इन्होंने क्या कहते हैं ना, गीता और क्या जगह लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। किसने? तो फैजी जो थे अकबर के पास, क्या जगह फैजी ने क्या किया था? गीता और क्या जगह लीलावती पुस्तक का क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। जो हम बात करते हैं अबुल का जगह अब्दुल रहीम, का जगह अब्दुल रहीम जो थे, इनको अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी। किसको? अब्दुल रहीम का अकबर ने क्या था? खाने खाना की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा, ये क्या थे अकबर के पास? प्रमुख क्या जगह? प्रमुख व्यंग्यकार थे कौन? मुल्ला दो प्याजा, ओके। और एक कौन थे? एक थे हाँ, क्या जगह हकीम, क्या जगह हकीम हुकाम, क्या जगह हकीम हुकाम, क्या जगह हकीम हुकाम, ये क्या थे? अकबर के दरबार में क्या थे? बाबर जी थे। कौन? हकीम हुकाम क्या थे? तो हकीम हुकाम जो थे अकबर के दरबार में क्या थे? बाबर जी थे, ओके। अब देखते हैं अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने प्रस्ताव रखा था कि आप भी नवरत्न शामिल हों, लेकिन तुलसीदास ने इनकार कर दिया था, ओके, शामिल नहीं हुए थे। मनसबदारी अपनी व्यवस्था देखें तो मनसबदारी व्यवस्था में इसलिए कहा जाएगा सैन्य या प्रशासनिक व्यवस्था कही जाती है। इसमें जो अकबर के जो प्रमुख सेनापति या जो सेना हुआ करती थी, मतलब प्रमुख मनसबदार जो हुआ करते थे हम कहें तो उनका अकबर क्या करता था? उनकी वेतन के बदले उनको एक ज़मीन दी जाती थी, जिसमें वो वहाँ का बुरा से वसूलते थे और उनको सैलरी मिल जाती थी वहीं से, ठीक है। तो ये प्रमुख था, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था ये थी, ठीक है। फिर क्या गुजरात विजय, ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की इसने, ठीक है, 1573-74 में, ठीक है। इसमें अकबर का जो संपूर्ण साम्राज्य था क्या था, जो 12 सुबेदारों में विभक्त था, ठीक है। विजय के बाद अकबर ने इसकी संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई, ठीक है, दक्षिण विजय के बाद, ठीक है।
सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास था, ठीक है, नोट थोड़ा याद रखना उसी का। फिर हम बात करते हैं कि अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर ने राजपूतों के लिए जो नीति अपनाई थी वो कौन सी अपनाई थी, मतलब वो अपनाई थी दमन और समझौते की नीति, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया था, राजपूतों के लिए नीति अपनाई थी कौन सी, दमन और समझौते की नीति अपनाई थी, यानी कि सहानुभूति करता था, पैतृक मतलब जागीरदार भूमि, मतलब अकबर को राजा रहने देता था, बस उनकी अधीनता बोल देता कि हमारे अधीन स्वीकार कर लो, आपको राजा की उपाधि मिलेगी, ओके, ठीक है, और आप हमारे मनसबदार बन जाओ। मुख्य रूप से ये था, ठीक है। तो बस आप देखते हैं अकबर का, हम देखते हैं सैन्य अभियान। तो अकबर ने क्या किया, सर्वप्रथम 1559 में क्या किया, 1559 में अकबर ने ग्वालियर अभियान किया, क्लियर। तो अकबर ने 1559 में कौन सा किया, ग्वालियर अभियान। 1560 में कौन सा, जौनपुर अभियान किया, कौन सा, जौनपुर अभियान किया। 1561 में इसने क्या किया, चुनार और मालवा पर अभियान किया। 1561 में चुनार और मालवा अभियान किया। 1562 में क्या किया इसने, आमेर पर आक्रमण किया, भारमल, ठीक है। यहाँ पर इसने 14 से मुलाकात होती है, ओके। तो देखते जरा जनवरी को खटाखट देख लेते हैं। देखो 1559 में क्या किया, ग्वालियर। 1559 में ग्वालियर, ठीक है। 1560 में क्या किया, 1560 जो था, 1560 में क्या किया अकबर ने, 1560 में इसने जौनपुर अभियान किया, कौन सा, जौनपुर, ओके, जौनपुर अभियान किया। 1561 में भी बात की जाए तो 1560 का जगह इसने क्या किया, 1561 में इसने चुनार का जगह, 1560 चुनार और क्या किया, मालवा का जगह, चुनार और मालवा पर अभियान किया। 1562 में ठीक है, 1562 में क्या किया, आमेर का जगह इसने आमेर पर आक्रमण किया, ठीक है। तो ये पहले छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ पे ग्वालियर, 1560 में क्या जाएगा, जौनपुर, 61 में चुनार मालवा, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा 62 में आमेर, ओके। फिर हम थोड़ा सा और आगे चला तो देखो क्या क्या निकल के आता है यहाँ पे। क्या जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा, जो दवाई, क्या जाएगा, जो दवाई कुछ लिखा, जो दवाई को इनके वास्तव में क्या था, निकाल उनको बोलते थे अपन हरखू भाई, क्या जाएगा, इनको हरखू भाई का हो गया, ठीक है, ओके। फिर क्या जाएगा, मरियम उज जमानी, क्या जाएगा, मरियम उज जमानी, क्या जाएगा, मरियम उज जमानी, किनको पाई दी थी अकबर ने। फिर क्या जाएगा, इसने अकबर ने क्या किया, गोंडवाना, क्या जाएगा, गोंडवाना मतलब गोंडवाना जो था मध्य प्रदेश में आता था। यहाँ पे रानी दुर्गावती, इसलिए क्या जाएगा, संग्राम सिंह की विधवा, ठीक है, के अधीन था, इसलिए अकबर ने मतलब नॉर्थ इंडिया में रानी दुर्गावती ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने युद्ध किया, ठीक है। युद्ध में क्या जगह एकमात्र महिला, ठीक है, जिन्होंने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया, ठीक है, कौन थी, रानी दुर्गावती, ठीक है। तो यहाँ पे युद्ध हुआ, ठीक है, रानी दुर्गावती के विरुद्ध। फिर देखा जाए तो 1564 में, 1564 का जगह आसफ खां, का जगह आसफ खां, का जगह आसफ खां रानी दुर्गावती को पराजित कर देता है 1564 में, ठीक है। मतलब अकबर ने इसको भेजा था युद्ध करने के लिए रानी दुर्गावती से, आसफ खां को, ठीक है, 1564 में। गोंडवाना मध्य प्रदेश में अकबर का जगह अधिकार हो गया। फिर 1567 में क्या किया, अकबर ने मेवाड़ पर अभियान किया, ठीक है, 1567 अकबर ने किया, मेवाड़ पर अभियान किया। क्या इस समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी, वो थी चित्तौड़गढ़, क्या थी, मेवाड़ की राजधानी थी, ठीक है। राजा कौन थे, राजा थे उदय सिंह, ओके। फिर मेवाड़ पर इसने अभियान किया, ठीक है, और क्या किया, अकबर लौट गया। मतलब मेवाड़ पर इसने आक्रमण किया था लेकिन अकबर क्या था, लौट गया था, ठीक है, ओके। तो देखो 1567 में मेवाड़ पर अभियान किया, तो राजधानी क्या थी इनकी, चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी। राजा कौन थे, उदय सिंह। युद्ध निर्णायक रहा, दोनों में इसको नहीं जीता, अकबर लौट गया यहाँ से, ठीक है। अकबर ने सोचा ज़्यादा समय और पैसा खर्च ना किया जब, लेकिन लौट गया, ठीक है। फिर मेवाड़ का अभियान जो था, मेवाड़ का जगह मेवाड़ का अभियान इसलिए क्या जगह पूरी नहीं हो पाया, अकबर लौट गया। तो 1576 में क्या, 1576 में अकबर ने फिर मेवाड़ पर अभियान किया, जिसमें इसको बोला जाता है हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का दिखा हुआ 1576 में। इसमें राजा कौन थे यहाँ पे, राजा थे उदय सिंह के पुत्र कौन थे, महाराणा प्रताप। तो युद्ध फिर से अनिर्णायक साबित हुआ था, यहाँ पे कोई नहीं जीता, ठीक है, ओके। महाराणा प्रताप सेनापति कौन थे, यहाँ पे थे हकीम खान सूरी, ओके। 1572 में क्या जगह, 1572 में अकबर ने क्या किया, अकबर ने गुजरात अभियान किया 1572 में, ठीक है। पहली बार क्या किया, यहाँ पे समुद्र देखा अकबर ने 1572 में, ठीक है। फिर 1573 में अकबर ने गुजरात अभियान किया फिर से, क्योंकि गुजरात ने अधीन स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो 1573 में अकबर ने फिर गुजरात अभियान किया। ये गुजरात अभियान जो था अकबर का, ठीक है, सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है, ओके। इसमें अकबर ने 9 दिन में इसमें पूरी यात्रा तय की थी, और ठीक है। तो सबसे द्रुतगामी अभियान कौन सा था, 1573 गुजरात अभियान, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या कहता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, ओके। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ठीक है। बिहार और बंगाल, ठीक है, पटना के मुगल, ठीक है, किले में 1574 में आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या देखते हैं अकबर के, अपन देखते हैं दक्षिण भारत के अभियान, ठीक है। यहाँ पे कुछ राजनीतिक शब्द देखते हैं क्या, अकबर के दक्षिण भारत का अभियान, ठीक है।
अकबर इसलिए क्या जाएगा अब्दुल रहीम क्या जाएगा, अपन देखते हैं क्या जाएगा अब्दुल रहीम क्या जाएगा अब्दुल रहीम, ठीक है। और उनके पुत्र क्या जाएगा मुराद के नेतृत्व, मुराद के नेतृत्व क्या जाएगा सेना भेजा, ठीक है। क्या जाएगा अकबर इसलिए क्या जो था दक्षिण भारत का भी, दक्षिण भारत का भी इसलिए क्या जाएगा पहला पहला मुगल शासक था, ठीक है। जैसे पहला मुगल अकबर दक्षिण भारत में अभियान करने वाला क्या जाएगा पहला मुगल शासक था। अकबर ने पूरी तरह से क्या है दक्षिण भारत को नहीं जीता, ठीक है। तो पहला मुगल शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत में अभियान किया था, कौन था, अकबर, ओके। अकबर के चार प्रमुख राज्य थे, दक्षिण भारत में चार प्रमुख राज्य थे, कौन कौन थे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अरे हम बात करें खानदेश, इसलिए क्या था खानदेश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है खानदेश को, ठीक है। और खानदेश ने अकबर के दिन स्वीकार कर ली थी। यदि हम बात करें अहमदनगर, तो इसलिए क्या जगह अहमदनगर का जगह जो अहमदनगर का जगह अहमदनगर का शासिका कौन थी, तो चांद बीवी का जगह चांद बीवी जो थी अहमदनगर की शासिका थी। क्या जगह युद्ध का जगह युद्ध युद्ध करके इसलिए क्या जगह बाबर सॉरी बरार और क्या जगह अहमदनगर क्षेत्र जीत लिया अकबर ने, ठीक है। फिर क्या जगह बीजा प्रशासक कौन था, बीजा प्रशासक ने अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली, ओके। बीजा प्रशासक ने अकबर के अधीन स्वीकार कर ली। 1601 में खानदेश ने क्या किया विद्रोह कर दिया 1601 में, ठीक है। और फिर क्या जाएगा अस्सीगढ़ क्या जाएगा यहाँ पे हो जाता है अस्सीगढ़ क्या जाता है यहाँ पे अस्सीगढ़, यहाँ पे अस्सीगढ़ के युद्ध में क्या जाएगा अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया, ठीक है। या युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया, ठीक है। अस्सीगढ़ किला क्या जाएगा 1601 में अस्सीगढ़ किला अकबर का अंतिम युद्ध था, ठीक है, ओके। जीवन का कोई कहते हैं जीवन अंतिम युद्ध माना जाता है, ठीक है। क्या जाएगा इस प्रकार अस्सीगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश, बरार, ठीक है, पर मुगलों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो 1602 में क्या जाएगा जहांगीर ने अपने पिता क्या जाएगा अपने पिता के विरुद्ध क्या जाएगा देखो 1602 में 1602 में जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में क्या कर दिया भाई विद्रोह कर दिया। अकबर ने क्या किया, अकबर ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अबुल फजल को भेजा, लेकिन जहांगीर के कहने पर क्या जाएगा वीर सिंह ने क्या किया, वीर सिंह बुंदेल ने क्या किया अबुल फजल की हत्या कर दी। इसको अकबर को बहुत दुख हुआ, ठीक है। और 1605 में डायरिया से अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर क्या जाएगा अकबर गुरु कौन थे, अकबर के गुरु थे अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़ का थे अब्दुल लतीफ़ जो थे अकबर के गुरु थे। और लेकिन अकबर नक्चर रहा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जगह फिरोज शाह तुगलक को जो फिरोज शाह तुगलक है इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, अकबर। तो फिरोज शाह तुगलक का कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अब देखते हैं कौन जहांगीर देख लेते हैं क्या जाएगा 1605 से 1627, ठीक है। तो देखो जहांगीर का जन्म होता है कब, जहांगीर का जन्म होता है 1600 का जाएगा 1669 में, सॉरी 1569 में जहांगीर का जन्म होता है, ठीक है। हरकूबाई यशोदाबाई के गर्भ से इसका जन्म होता है, ठीक है। इसका बचपन नाम क्या था, सलीम था। मानबाई तथा क्या जाएगा मानबाई और क्या जाएगा जगत गोसाई क्या जाएगा मानबाई जगत गोसाई कहते हैं, इसकी प्रारंभिक दो पत्नियां थी, ओके। जगत गोसाई ने सॉरी क्या जाएगा जगत गोसाई ने क्या कर दी थी भाई, यह अत्यधिक शराब पीता था तो जगत गोसाई ने आत्महत्या कर ली थी, ओके। फिर देखा जाए इसने क्या कहते हैं, इसने न्याय की घंटी क्या जाएगा इसने क्या कहते हैं, इसने न्याय की घंटी लगवाई थी 12, ठीक है। जंजीर न्याय की जंजीर, ठीक है, ओके। जहांगीर जो था अत्यधिक मद्यपान करता था, ठीक है, नशा करता था। फिर क्या जाएगा रविवार या बृहस्पति को इसलिए क्या जाएगा पशु हत्या पर रोक लगा दी। फिर क्या किया 1606 में क्या जाएगा 1606 में इसका बेटा क्या नाम था, इसके बेटे का नाम था खुसरो। खुसरो ने मान सिंह के साथ मिलकर के क्या जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। विद्रोह में क्या विद्रोह में पांचवें गुरु अर्जुन देव ने क्या किया खुसरो की सहायता की, ठीक है। पांचवें गुरु मतलब शरण ली थी इसने कुल मिला के, ठीक है। क्या जाएगा 1606 में क्या किया खुसरो क्या जाएगा इस बेटे का नाम क्या था खुसरो, मान सिंह के साथ मिलकर इसलिए क्या जाएगा जहांगीर विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह में पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो खां की सहायता की, ठीक है। अर्जुन देव को फिर यहाँ पे कर दी फांसी दे दी गई, ठीक है, 1606 में। 1615 में क्या किया 1615 में जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ अभियान किया। 1615 क्या किया जहांगीर ने क्या किया जहांगीर चित्तौड़गढ़ अभियान किया, ठीक है। अमर सिंह को परास्त कर दिया, ठीक है। मेवाड़ का पहला अभियान अकबर ने इसलिए क्या 1567 में किया। राजा उदय सिंह इसलिए क्या जाएगा दूसरा अभियान 1576 में, ठीक है। यहाँ पे राजा कौन थे, राजा महाराणा प्रताप थे। लेकिन तीसरा अभियान वहाँ पे दो में राजा कौन थे, यहाँ पे मुगल बादशाह अकबर था। तीसरे में जब तीसरा यहाँ पे आक्रमण किया गया तो यहाँ पे कौन था, जहांगीर था। और ये महाराणा क्या जगह सोली की जगह 1615 में क्या जगह 1615 का, तो 1615 में होता ही है जहांगीर के साथ, ठीक है। कि यहाँ पे राजा अमर सिंह का कर देता है परास्त कर देता है 1615 में। और राजा राजा अमर सिंह को अधीन स्वीकार करनी पड़ती है, अधीन स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये अपना गद्दी छोड़ देते हैं और उनका जो पुत्र होता है क्या जगह कुरनाल सिंह, फिर ये शासक बनता है, ओके।
फिर हम बात करते हैं 1616 क्या जगह 1616 में क्या हुआ, जहांगीर ने अपने बेटे का जगह शाहजहाँ, जिसको हम बोलते हैं खुर्रम, को ये दक्षिण भारत में अभियान करने के लिए भेजा। खुर्रम ने बड़ी आसानी से दक्षिण भारत को जीत लिया, ठीक है। ओके, फिर क्या जगह अहमदनगर के शासक का जगह मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया, ठीक है। ओके, शायद इसको फिर यहाँ पे शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी, ठीक है। खुर्रम को जहांगीर नहीं कहते, शाहजहाँ की उपाधि दी, ठीक है। फिर हम देखते हैं मलिक अंबर ने टोडरमल के बुरस प्रणाली को लागू किया। 1622 में इसने क्या किया, कंधार के शासक ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया। शाहजहाँ का काल आते थे कंधार पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। हो गया। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक शासक था बाबर, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, और एक शासक है जहांगीर, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी क्या जगह तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। आत्मकथा को इसलिए क्या जगह मोतियाबिंद खान ने क्या किया था, पूरा किया, थोड़ी अधूरी रह गई थी जहांगीर की आत्मकथा, तो उसको पूरा किया था मोतियाबिंद खाना ने पूरा किया। फिर यदि हम बात करें तो क्या जाएगा, अकबर ने अपनी प्रिय का क्या जाएगा अनारकली के लिए क्या जाएगा 1615 में एक सुंदर कब्र बनवाई, और उसने कहा यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के एक दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। ओके, ये जहांगीर थे था भाई। इसने क्या किया, जहांगीर जो था रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था, सहिष्णु था। ओके, दी का जगह दिवाली के दिन उसने क्या जगह जो अकील ने को उसने जात दी थी। जहांगीर ने उसने क्या जगह सूबेदार को आश्रय दिया, ठीक है। और क्या जगह इसने जहांगीर ने क्या जगह सूरदास को सॉरी आश्रय दिया, और इनकी रचना का नाम क्या था, सूरसागर। ओके, चलो हम देखते हैं इसलिए क्या जगह कौशाम्बी अभिलेख, ठीक है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख की जगह समुद्रकर के प्राग प्रसिद्ध अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया होगा। इसके समय एक यूरोप यात्री आया था, इसका नाम क्या था, हॉकिंस का जगह हॉकिंस प्रथम, ठीक है, हॉकिंस प्रथम। और इसको इसको व्यापार पर छूट तो नहीं मिली थी, ना तो इसको व्यापार करने की अनुमति मिली थी, बल्कि जहांगीर ने इसको इंग्लिश का की उपाधि दी थी, ठीक है। और एक फिर आया था टॉमस रो आया था, टॉमस रो को उसने व्यापार करने की छूट दे दी थी, ठीक है। चलो ओके, फिर यदि हम देखा जाए तो क्या देखते हैं, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे आता है कौन, तो 1608 में क्या था, 1608 में इसने क्या किया, इंग्लैंड का जगह जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को जरूर इसलिए क्या जगह व्यापारिक छूट प्रदान नहीं की थी, ठीक है। और इसको इंग्लिश का की उपाधि दी थी 1615 में। फिर क्या जगह जेम्स प्रथम ने इंग्लैंड के राजा क्या जगह एक राजा फिर बचा टॉमस रो को, इसलिए लेकिन इसको व्यापारिक छूट दे दी थी अकबर ने, ठीक है। और फिर यहाँ पे सर्वप्रथम तंबाकू की थी चालू की थी, ठीक है, उन्होंने। ओके, फिर क्या जगह और देखा जाए तो 1627 में क्या जगह 1627 में शाहजहाँ ने क्या जगह शाहजहाँ ने लाहौर में क्या जगह जहांगीर को दिखा कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। विद्रोह दबाने के लिए जहांगीर ने क्या जगह नूरजहाँ दोनों को, जहांगीर और नूरजहाँ दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों को बंदी बना लेता है, ठीक है। ओके, जहांगीर का सेनापति कौन था, महाबत खान शाहजहाँ की जगह महाबत खान शाहजहाँ के साथ मिलकर, ठीक है। ओके, ठीक है, महाबत खान जो था वो शाहजहाँ के साथ मिल जाता है, ठीक है। जहांगीर का सेनापति था ये। लाहौर में क्या जगह लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और जहांगीर का मकबरा इस मकबरे को नूरजहाँ ने बनवाया था। ओके, तो यहाँ तक कि दो शासक खत्म होते हैं, अकबर और जहांगीर।